तेलंगाना में जाके उन्होंने दावा किया कि 2018 में बीजेपी की सरकार बनेगी। फिर उन्होंने बहुत कुछ 2028 में फिर उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका को, तेलंगाना को जो है अपना एटीएम बना दिया है। ये तो परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। अच्छा, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, वो रेवंत रेड्डी भी थोड़े दबंग टाइप आदमी है, बात भी करते हैं तो थोड़ी अक्खड़ बात भी लगती है उनकी, थोड़ा भाषा का भी वो है, तो कुछ कह देते हैं तो हमें अलग तरीके से साउंड करता है, लेकिन वो कहते भी वैसे ही हैं। तो इस बार भी मोहन यादव जी ने ऐसा ही कुछ जवाब दिया। मैं दोनों बयान आपको सुना रहा हूं। तो नितिन नवीन के बयान पे ये रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि एक आदमी आए थे, मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता। ये एबीवीपी में रहे हुए व्यक्ति हैं, कह रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष का नाम नहीं जानता हूं। उनके थे ना, तब शायद नहीं जानते होंगे। नहीं, हाँ, तब तो शायद वो राजनीति में भी नहीं होंगे। नहीं, लेकिन नहीं, सुनिए तो फिर उन्होंने कहा, सुनिए इंटरेस्टिंग बात क्या बोली रेवंत रेड्डी। बोले, कह रहे हैं कि अगली बार सरकार हम बनाएंगे। बंगाल में इनको 15 साल लग गए सरकार बनाने में, तो फिर ये तो तेलंगाना है, यहां के लोग कुचल के रख देंगे। हमें मालूम है कि अगर हम उनसे ये सवाल पूछेंगे कि बेरोजगारी भत्ता मिला कि नहीं मिला, आपने महिलाओं को जो आर्थिक सहायता देने का वादा किया था वो किया कि नहीं किया, तो मुझे मालूम है उनका जवाब नहीं आएगा। उनके पार्टी के नेता केवल दरबार सजाने में रहते हैं। कांग्रेस को यहां का एटीएम बनाकर दिल्ली के दरबार सजाते हैं। ఆయన వచ్చిండు నవీనో నమోనో ఆయన పేరు ఏందో నాకైతే మొత్తం తెలియదు, కానీ ఆయన వచ్చి చెప్తుండు వచ్చేది మాదే అని. ఏంది వచ్చేది మీది? పన్లీగులో పట్టించాలి. వెస్ట్ బెంగాల్ వచ్చింది వస్తాను, వెస్ట్ బెంగాల్ 15 ఏళ్ళు పట్టింది, తెలంగాణలో కూడా గదే గతి అవుతుంది మీకు. ఆడేనో మమతా బెనర్జీ గారు కాబట్టి మీ పప్పులు ఉడికినాయి. ఈడ మా వాళ్ళు అందరు ఉన్నారు, ఈయనే ఉన్నారు, దంచుతారు. అందుకే మిత్రులారా, अब बात इसी पे होगी। उन्होंने जो तुलना की कि 15 साल लगे बंगाल में आने में, तो भैया क्या वो कहना चाह रहे हैं कि चलो 15 साल बाद आ जाना अभी नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहां नहीं कर पाओगे। क्या रिपोर्ट है सर बीजेपी के तेलंगाना में? क्या रिपोर्ट है तेलंगाना की सर? क्या रिपोर्ट है सर? तेलंगाना में कोशिश कर रहे हैं। नितिन नवीन के साथ बीएल संतोष साहब भी गए थे, अच्छा, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी वहां पर गए हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि उनका वहां पर जाना है। रेवंत रेड्डी अभी आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मुझे ये इस रेफरेंस से, इसका कोई मायने नहीं है, लेकिन रेफरेंस से याद है कि कभी कुछ साल पहले किसी ने ये भी कहा था कि अमित शाह कौन है। ममता बनर्जी ने पूछा था। नितिन नवीन के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन किसी नेता ने ये भी पूछा था कि अमित शाह कौन है, तो अमित शाह ने बताया। अब ये नितिन नवीन साहब के लिए चैलेंज है कि वो भी बताएं रेवंत रेड्डी जी को कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, अभी शुरू किया है, रेवंत रेड्डी जी ने भी किया है, नितिन नवीन ने भी किया है, दोनों ने किया काम शुरू। अब दोनों कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते, और ये महत्वपूर्ण है कि वो, और बंगाल से उन्होंने तुलना की है। बहुत लोग अब ये कहने वाले मिल जाते हैं कि ये जो जीत बीजेपी को इस बार मिली है, ये 5 साल पहले भी मिल सकती थी। अब वो तो हालात बंगाल के अब समझ में हमें आए ना कि हालात क्या थे बंगाल के अंदर, तो क्या तेलंगाना में वैसे हालात है? देखिए, तेलंगाना में वो हालात तो नहीं है, ये नहीं कहूँगा कि बंगाल की तरह तेलंगाना में बहुत सारे घुसपैठी आ गए हैं या हिंदुओं को उस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन रेवंत रेड्डी को एक चीज़ समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में उतनी कमजोर नहीं है आज के दिन में, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूती के साथ वहां पर खड़ा है। मुख्य विपक्षी दल कौन है तेलंगाना का? देखिए, बीआरएस या बीजेपी? अभी तो बीआरएस के साथ है, मैंने बीजेपी के साथ है वहां। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि पिछले चुनाव के बारे में यह सब कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, और वाकई वहाँ के अध्यक्ष को यदि नहीं हटाया जाता और एक जिस अध्यक्ष को लाया गया वहाँ पर, वो उस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं कर पाए वहाँ पे, तो भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर कुछ अलग होती। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तेलंगाना की तस्वीर अलग होगी और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के पास ही इनरोड्स हो चुके हैं, इनरोड्स बन चुके हैं बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। सर 35% का वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में, 35% 2024 के लोकसभा में 35% मिला है, विधानसभा में 18% मिला है वोट। 5 लोकसभा सीटें बीजेपी की सर तेलंगाना में। वो तो बंडी संजय कुमार की जगह जी किशन रेड्डी को शायद ले आए थे। वही बंडी संजय कुमार यदि रहते और पता नहीं किन दबाव में उनको हटाया गया,
यही इस सुनते थे कारण कि ये से- बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। जिस बहुत ज्यादा एग्रेसिव aggressive पॉलिटिक्स पे बीजेपी जा रही थी उसमें कई गड़बड़ियां हुई। टी राजा सिंह का मसला हुआ, खुद कैडर में कंफ्यूजन हुआ, कई तरह की चीजें लीडरशिप हुई। में भी confusion वरना था। बीजेपी ही जिसको कहते हैं कि प्रथम दावेदार थी सत्ता की, लेकिन चूंकि नितिन नवीन पर उन्होंने टिप्पणी की है तो वैसे तो हर कोई, हम लोग भी कहते हैं, जैसे हम लोग भी कहते हैं भाई नितिन नवीन जी विधायक से मंत्री बन के चले आए, उनको क्या पता। अच्छा, दिखते भी वैसा गोलू मोलू टाइप है कि लगता है कोई भोला भाला बच्चा चला रहा हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं जो पिछले कुछ समय में उनके बारे में लोगों से बात करते हुए जा रहा हूं, तो एक वो फिर वो है जैसे वो एक साधे वाले तो अंत में देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर है नितिन नवीन जी। अच्छा,